अभी आपको ये टॉपिक आगे पढ़ानी है, इसलिए समझ में आपको क्या होगा, कम आएगा, इसलिए आप इसको सरल समझिए। यदि दो वाक्य आपस में कंजक्शन से जुड़े हो, किससे जुड़े हो, कंजक्शन दैट से जुड़े हो, जो इनडायरेक्ट का वाक्य होता है उसका मतलब। यदि दो वाक्य कंजक्शन से जुड़े हों और एक में ट्रांसिटिव और दूसरे में इनट्रांसिटिव वर्ब हो, ठीक है। या इसी को अगर हम ग्रामर के शब्दों में कहें कि यदि नाउन क्लॉज का ऑब्जेक्ट वर्ब का सेंटेंस हो, या यदि वर्ब के बाद क्लॉज लगा हो ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ऐसे में जो वर्ब होगा उसमें उसके ऑब्जेक्ट के रूप में हम इट का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको आप इसी तरह समझिए कि यदि दो वाक्य कंजक्शन से जुड़े हों और एक में ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरे में ट्रांसिटिव वर्ब ना हो, तो ऐसे में जिसमें ट्रांसिटिव वर्ब होगा उसमें हम ऑब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कब, जब उसमें ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तब। यदि दो वाक्य हों, दोनों वाक्य कंजक्शन दैट से जुड़े हुए हों और उसमें से एक में ट्रांसिटिव वर्ब और दूसरे में इनट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ हो, तो जिस वाक्य में ट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ है अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो ऐसे में इट को ऑब्जेक्ट के रूप में मान लेते हैं और उसी को हम पैसिव वॉइस बना करके बाकी वाक्यों को वैसे ही जोड़ देते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, he said that Rahul was sleeping. राहुल वाज स्लीप। कह रहा है कि यदि दो सेंटेंस हों और दोनों कंजक्शन दैट से जुड़े हों, पता तो, और एक में ट्रांसिटिव वर्ब है और दूसरे में इनट्रांसिटिव वर्ब हो, दूसरे में कौन सा वर्ब हो, इनट्रांसिटिव वर्ब हो, तो जो ट्रांसिटिव वर्ब का पार्ट होगा उसी को हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। आप कैसे जाने कि ही सेड ट्रांसिटिव वर्ब है कि स्लीपिंग ट्रांसिटिव वर्ब है? तो मैंने बताया था कि ट्रांसिटिव वर्ब का पता लगाने के लिए ऑब्जेक्ट को पता लगाने क्या, ही सेड, अगर हम पूछे व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, तो उसने कुछ तो कहा होगा, लेकिन राहुल वाज स्लीपिंग, तो यहां पे होगा कि राहुल क्या कर रहा था, सॉरी राहुल कहां सो रहा था, इस तरह से होगा, क्या नहीं कर रहा था, राहुल कहां सो रहा था। तो यहां ध्यान दीजिएगा, सेड, सेड के लिए यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं है, और स्लीपिंग यहां पे इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो हमें इसी को पैसिव वॉइस बनाना होगा क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब हमें इसी मिला, और जब ट्रांसिटिव वर्ब हो उसके साथ ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो हम ऑब्जेक्ट में क्या मान लेंगे, इट को हम ऑब्जेक्ट मान लेंगे। अब ये क्या हो गया, ही सेड इट, ही सेड इट दैट राहुल वाज स्लीपिंग, राहुल वाज स्लीपिंग। ध्यान दीजिएगा, अब इसका देखिए ऑब्जेक्ट एक मिला, जब इट मान, अब इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, इट वाज सेड बाय हिम, इट वाज सेड बाय हिम, क्या सेड बाय, दैट राहुल वाज स्लीपिंग। ध्यान दीजिएगा, इसी को कहा गया यदि ऑब्जेक्ट वर्ब के रूप में क्लास का प्रयोग हुआ हो, यदि ये क्लास का यानी ऑब्जेक्ट का स्थान पर क्या हुआ हो, क्लास का प्रयोग हुआ हो, तो जो प्रिंसिपल क्लास होगा, जो प्रिंसिपल क्लास होगा उसमें ऑब्जेक्ट रूप में इट का प्रयोग तब मान लेते हैं जब उसमें ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, बाकी सेंटेंस को उसी तरह से रख देते हैं, जिसको मैंने आपको दूसरे शब्द में समझाने का प्रयास किया है। यदि दो वाक्य हो, दोनों कंजक्शन दैट से जुड़े हों, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसी वाले वाक्य को, यानी जिसमें ट्रांसिटिव वर्ब होगा उसी वाले वाक्य को पैसिव वॉइस बनाएंगे, इनट्रांसिटिव वर्ब को उसी तरह से ला के रख देंगे। इसका ये तो पहला नियम था। इसी का दूसरा नियम है, यदि दोनों वाक्य में, ठीक है, यदि दोनों वाक्य में
ऑब्जेक्ट दिया गया हो, सॉरी यदि दोनों वाक्य में ट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ हो, तब ये देखते हैं यदि दोनों वाक्यों में ट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो उसमें जिस वाक्य के साथ यानी जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ होगा उसको पैसिवाइज बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, he said that Mohan was ploughing the field. He said that Mohan was ploughing the field. क्लियर हुआ? अब यहां देखिए, एक वर्ब दिया हुआ, एक यानी एक सेंटेंस दिया हुआ, मोहन वाज प्लॉइंग द फील्ड, सेड भी ट्रांसिटिव वर्ब और प्लॉइंग भी ट्रांसिटिव वर्ब। तो ऐसे में देखिए इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन इसके साथ ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे में हम इस वाले वाक्य को पैसिवाइज बना लेंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? he said that the field was being ploughed by Mohan. He said that the field was being ploughed by Mohan. क्लियर हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, यदि ऑब्जेक्ट ना हो ट्रांसिटिव के साथ तो ऑब्जेक्ट रूप में किसे मानेंगे? इट। और अगर दोनों वाक्य में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ हो तो सॉरी यदि दोनों वाक्यों में ट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो जिस वाक्य के साथ यानी जिस वर्ब में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ होगा उसी को पैसिवाइज बनाएंगे, बाकी को छोड़ देंगे, यानी बाकी को हम उसी तरह से लाकर रख देंगे। ये सेंटेंस क्लियर हुआ? ठीक है, अब अगला। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, अगला रूल ये है, ये रूल नंबर कौन सा था? 11। देखिए 12 7 था, ओके 8। यदि देखिए यदि वाक्य में ट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ हो और उसके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग न हुआ हो, यदि वाक्य में ट्रांसिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ हो और उसके साथ ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो ऐसे में पैसिवाइज बनाते समय ऑब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट रूप में इट का प्रयोग करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, he did मतलब उसने किया। अब उसने क्या किया? ट्रांसिटिव वर्ब है कि ट्रांसिटिव वर्ब? अगर हम पूछे उसने क्या किया, कुछ न कुछ तो किया होगा, और वो क्या किया वही उसमें पता नहीं, वही यहाँ पे ऑब्जेक्ट रूप में दिया नहीं गया। तो ऐसे हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट रूप में किसको मानेंगे? इट को क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट। अब हो गया he did it, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? it was done। अब चाहे आप by him लगाएं या ना लगाएं, इसका तो रूल आपको बताया गया था। it was done by him। उसी तरह से he eats होगा, इसका क्या होगा? it is eaten by him। क्लियर हुआ? तो आपका जो है एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका था टेंस का और स्पेशल रूल का, यह दो जो है आपके रूल समाप्त होते हैं आज। और साथ साथ जो है अब जो दो और रूल बचे हुए हैं, एक इंटेरोगेटिव का पैसिवाइज बनाना और एक इंपरेटिव सेंटेंस का, ठीक है, पैसिवाइज बनाना। ये दो रूल आपके और बचे हैं जो आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ध्यान दीजिएगा, साथ साथ आप वीडियोस को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, और अगर किसी भी रूल में कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के उस रूल को, उस सेंटेंस को समझ सकते हैं। केवल पैसिव वॉइस के लिए ही नहीं, बल्कि जो भी आपको पढ़ाए गए हैं, चाहे वो नरेशन हो या सिंथेसिस हो, कुछ भी जो पढ़ाया गया है आपको,
उसके अकॉर्डिंग आप जा करके उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। और साथ साथ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।